मैं अभी जब 8 महीने जेल में रहा, जेल में क्यों डाला आपको पता है? जेल में तो डाल दिया, मैंने गलती करी थी, लेकिन गलती की सजा 8 महीने नहीं थी। गलती का 307 नहीं बन रहा था, गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि बार बार जमानत खारिज हो जाए। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं बीजेपी की बदचुनी नहीं करता, बीजेपी का इंकलाब नहीं करता। वो जान रहे थे इसको भी हार्दिक पटेल की तरह मुकदमे लगा के जेल में डाल देंगे, इसी को नरेश मीणा को भी जैसे ईडी सीबीआई करके मुकदमे लगा के कानून को फंसा कर इस तरह से लोगों को बीजेपी को करवा देता है, उसी तरह से नरेश मीणा को भी जेल डाल, इससे भी बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे। वो भूल गए, उन्हें ये नहीं पता ये नरेश मीणा वो बलिदानी है, वो त्यागी है। तो राजनीति में कुछ बनने नहीं आया, राजनीति में कुछ बनने नहीं आया, राजनीति में नरेश मीणा आया है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इस समाज का नाम रोशन करना है। जिस समाज में नरेश मीणा पैदा हुआ उस समाज को गौरवान्वित करने नरेश मीणा राजनीति में आया है। नरेश मीणा को 2013 में टिकट मिल रहा था, नरेश मीणा को पहले भी एमएलए बन गया था, लेकिन नरेश मीणा उस भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कैसे बन सकता है जो धर्म के नाम पर दंगे करा के लोगों को मरवाता हो? नरेश मीणा उस भारतीय जनता पार्टी को कैसे ज्वाइन करता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रात को सोते समय आदिवासी दलितों को तलवारों से काटने के सपने लेकर सोते हैं? इन आदिवासी दलितों के सपनों को चूर करने वाली और बीजेपी इन आदिवासी दलितों के आरक्षण को करने वाली उस बीजेपी में नरेश मीणा कैसे जा सकता है? नरेश मीणा हार्दिक पटेल नहीं है तो धक्के मारे जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ऑफर आए, सब कुछ आए, झुका नहीं आपका बेटा, आपका बेटा झुका नहीं, आपका बेटा आगे भी नहीं झुकेगा। जब तक जिंदगी है, जब तक शासन कर रही है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका भरोसा रहा, आपका विश्वास रहा, तो महाराणा प्रताप की तरह आपका बेटा भी लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे फांसी रोटी खानी पड़े। आप अभी देख रहे होंगे जिस तरह के हालात मेरे आमने सामने बन गई है, जिस हालात मेरे आमने सामने बन गए, मैं मेरे बच्चों को लेके घूमता हूँ, इसलिए घूमता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी शायद जिंदगी दिनों की जिंदगी है, पता नहीं मुझे कब कौन मरवा देगा, कौन जेल देके मरवा देगा। एक दरवाजे भाइयों ने 15 करोड़ रुपए की सुपारी मुझे मरवाने के लिए 12 में दे दी थी। मुझे तो भरोसा नहीं है जिस तरह से मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूँ वो लोग मुझे कब मरवा दे, लेकिन नरेश मीणा अगर मर जाए, मैं अगर अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दूं तो आपसे केवल यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मुझे अगर जितना है तो मेरा एक बेटा और बेटी है, समाज उनको जरूर पाल लेना, समाज उनको बच्चों को पाल पोस कर जरूर करके देना, उनकी चिंता है और किसी की चिंता नरेश मीणा के जीने में। मेरे भाइयों, यहाँ के पंच पटेल इसी तरह के पंच पटेल मुझे इस मेले का निमंत्रण देने गए थे। पचमढ़ी में मुझे बड़ौदा के पंच पटेल निमंत्रण देने गए थे। उन्होंने कहा, और आप मुझे जेल होने के बाद दूसरी बार झालावाड़ में मुझे निर्दोष बच्चे मर गए थे, गरीब दलित और आदिवासियों के बच्चे मर गए थे, उनकी लड़ाई लड़ने उनके लिए धरना देने गया, उनकी समय तो जेल हो गई तो पूरा समाज दुखी था, मुझे चाहने वाले लोग दुखी थे। मुझे कह रहे थे मैं जेल गया कि नरेश को वार्निंग देना चाहिए था, नरेश को रोज जेल नहीं जाना चाहिए। वो पंच पटेल जो मेरे पास आए, मेरे से मिलना है, नुकता देना है, उन्होंने मुझे कहा नरेश हमें भरोसा दे, नरेश हमें जवाब दे कि आपके वाले से काम नहीं करेगा तो मुझे जेल जाना पड़े। मैं पंच पटेल आपसे कहना चाहता हूँ, वो बाबा रामदेव जिसका मेला बढ़ रहा है, अगर वो राज परिवार छोड़कर अगर जनता की सेवा करने नहीं निकलता तो उसकी पूजा नहीं होती। मैं आपको वादा करता हूँ, जो मैंने भरोसा आपको दिया है, आज के बाद गांधीवादी तरीके से आंदोलन करूंगा,
लेकिन नरेश मियां को हाथ कम से कम धरना प्रदर्शन से मत रोको। जिस नरेश मियां को सरकार धरना प्रदर्शन से रोकना चाहती है, कानून नरेश मियां को रोकना चाहता है। मैं समाज से परमिशन मांग रहा हूँ, आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि मुझे धरना प्रदर्शन की इजाजत दो। और जो मैंने आपसे कहा था, अगली बार धरना करूंगा, अगली बार आंदोलन करूंगा। कोई सिपाही भी एक लाल में थप्पड़ देगा तो दूसरे लाल में खा लूंगा, कोई सिपाही अगर रेस में थप्पड़ देगा तो दूसरे लाल में खा लूंगा। इसलिए तुम दरवाजे में बात नहीं करूंगा, गुस्सा शांत कर लूंगा, पूरे धैर्य और संयम से रहूंगा। लेकिन पंच में ढेलो, वो मेरे पंच में ढेलो, मेरी माताओं, मेरे युवा साथियों, जब इसमें सवाई माधुरी धरती पर आज आपके गांव में आया हूं और जो जन सैलाब मैंने रोड पर देखा है, जो जन सैलाब मैंने रोड पर देखा है, वो जन सैलाब जैसे मैं सवाई माधुरी में घुसा, डूंगरी बाग की चर्चा चालू हो गई। डूंगरी बाग की चर्चा चालू हो गई। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग 70-80 साल 90 साल के बुजुर्गों ने मेरे माथे में हाथ रखकर कहा, बेटा तेरे पे ही भरोसा है, हमारे इस बात को रुकवा दे, हमारे इस बात को रुकवा दे, तेरे पे ही भरोसा है। मैं जो पटेल जी मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, मैं परमिशन मांग रहा हूं। डूंगरी बांध का आंदोलन है, जब तक मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, मुझे परमिशन दे दो भगत सिंह बने रहने की, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कहीं जगह मार पे इसलिए चलाना चाहते हो क्योंकि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है, आपकी भावना मेरे लिए धड़कती है। आप लोग ये चाहते हैं, आप लोग हमारा जो बेटा 25 साल से वो छतों पर लड़ रहा है, ये बेटा एक बार एमएलए बन जाए, लोकसभा बन जाए, आपकी ये ख्वाहिश में समझता हूँ। आप अपनी हिसाब से मैं वो समाज कहता है आंदोलन मत कर, धरना मत कर, चुपचाप बैठ जाए, एक बार पद ले ले, एक बार मेरे बन जा, सांसद बन जा, फिर करते रहना। अरे मेरे पंच में मैं पूछ रहा था, वो क्षेत्र गाँव के लोग, वो क्षेत्र गाँव के लाखों लोग जब वो खत्म हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर मेरा एमएलए बनने का, सांसद बनने का मतलब क्या है? इसलिए मैं बड़े पटेल से परमिशन मांग रहा हूं। मैं इस आंदोलन जब तक चले, जब तक मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे हिम्मत दे दो, मुझे भरोसा दे दो। मैं वादा करना चाहता हूं, अगर मेरे पे भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, तो मैं भगत सिंह जितना ज्ञानी भौतिक रूप से मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने भगत सिंह की मूर्ति हाथ में ली है, तो वो 23 साल का भगत सिंह इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, तो नरेश मीणा भी क्षेत्र गांव की जनता के लिए अपना 900 कर सकता है, कुर्बानी दे सकता है। और ये जो मूवमेंट है